Famous for its medieval hilltop fort, described by Mughal Emperor Babur as the pearl among fortresses in India, and the seat of the erstwhile royal family of the Scindias, today Gwalior is in the headlines for entirely different reasons. And this man, 26-year-old Ashish Chaturvedi, the youngest among the 4 whistleblowers in the deathly Vyapam scam, is the moving spirit behind the expose of the medical admissions and recruitment scandal that has spooked the entire country. On any given day, Ashish, who started out as an RTI activist, can be seen on his cycle, weaving his way through the alleys from one destination to the next, as his personal security officer struggles to keep pace, also on a bicycle right behind him. A Gwalior special court recently mandated that Ashish must be given security for life after his unveiling of the Vyapam underbelly. There is something ominous in the air, with 35 mystery deaths officially admitted by the investigators of the Vyapam scam. In the crowded lane outside his simple one-room home, amid snake charmers and honking two-wheelers, Ashish tells us softly, "I fear I will be the next mystery death." But he says he's willing to take the risk for the sake of the truth. आशीष जी, आप ये बताइए कि ये जो व्यापम का स्कैम है, जिसको एक तरह से खूनी व्यापम कहा जा रहा है, इसमें आपकी बहुत अहम एक तरह से रोल रही है। आप विसल ब्लोअर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग मिस्टीरियसली मर रहे हैं, अभी भी 2 मौतें हुई हैं, आपको अपनी जान के लिए खतरा नहीं? आपके साथ आपकी सिक्योरिटी वाले भी बैठे हुए हैं, आपको डर लगता है आजकल? शुरुआती तौर से ही लगातार मेरे साथ जानलेवा हमले वारदातें होती रही हैं, पर पुलिस और प्रशासन का जिस तरह का रवैया मेरे साथ सुरक्षा को लेकर है, उसके लेकर लगातार खतरा बना रहता है। अभी अक्षय सिंह जी जो पत्रकार हैं, उनकी डेथ हुई है, उस डेथ से 3 दिन पहले तक लगातार वो मेरे साथ रहे। अच्छा। जिस इशू को लेकर वो काम कर रहे थे, लास्टली डेथ से 3 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई है। जैसे उनके इशू थे, वो कई सारे हाई प्रोफाइल्स को एक्सपोज करना चाह रहे थे, उन सारी स्थितियों को देखते हुए उनकी डेथ भी सस्पिशियस लगती है और लगातार मुझे अपनी जान का खतरा बना रहता है। पर इस सब के बाद भी मुझे एक चीज़ जो अपनी जान को परे रखते हुए सामने आती है कि देश में इस प्रकार के जो मेडिकल भ्रष्टाचार, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में जो भ्रष्टाचार, जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, वो देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। अगर मेरे जैसे एक व्यक्ति की जान जाने से इसमें कुछ सुधार होता है तो जान चली जाने में कोई नुकसान नहीं। आप ये तो कहने की बात है, आप 26 साल की हैं, आप अपनी पूरी जिंदगी त्याग करने के लिए तैयार हैं इस उम्र पे? मुझे लगता है ऐसे भ्रष्टाचारी प्रदेश में, ऐसे देश में जिंदा रहने से अच्छा इसे बदलते हुए मर जाए, वो ज्यादा बेटर है। आपका क्या मकसद है इसमें? इतना जो आप जुड़ गए हैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? आपको लगता है कि सच कभी निकल कर बाहर आएगा? बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी मीडिया के लोग जैसे भी इस पूरे स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं, मीडिया पर्सन ने भी इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपनी जान गंवाई है, उन्होंने भी अपनी कुर्बानी दी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरे घोटाले की परतें अब खुलेंगी। ऐसे लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और इस कुर्बानी में अगर मेरी भी जान जाती है, मेरे जैसे किसी और की भी जान जाती है, पर एक घोटाला सामने आता है तो उसकी सच्चाई सामने आना जाना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि आपको पूरी जिंदगी के लिए स्पेशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रदेश का रवैया रहा है आपकी सिक्योरिटी को लेकर, वो ठीक नहीं है। बताइए कैसे ठीक नहीं है? प्रदेश सरकार का मुखिया, प्रदेश सरकार जब पूरी खुद इस भ्रष्टाचार में शामिल हो, शिवराज सिंह चौहान जब खुद इस भ्रष्टाचार के आरोपी है, खुद इस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने ही विरुद्ध काम करने वाले किसी सोशल एक्टिविस्ट को, अपने ही विरुद्ध आवाज उठाने वाले किसी व्यक्ति को क्यों सुरक्षा देगा? क्यों नहीं उनकी हत्या कराना चाहेगा? शिवराज सिंह चौहान खुद मेरी हत्या कराना चाहते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? शिवराज सिंह चौहान खुद इस घोटाले में शामिल है, जिसके प्रमाण मेरे पास है। लगातार मेरे द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, उनकी छवि धूमिल हुई है, उन्हें कई मंचों पर अपनी सफाई देनी पड़ी है। नहीं, पर ये जिस तरह से आप कहते हैं कि वो ही चाहते हैं कि मैं बचूं ना, ये तो एक बहुत बड़ी बात हुई ना। आप ये इसको सबूत के बिना कैसे कह सकते हैं? मैं इसको प्रमाणिक तौर पर कह सकता हूँ, क्योंकि आप इस बात को एक आकलन कर सकते हैं। जो प्रदेश का मुखिया अगर चाहे तो प्रदेश में एक परिंदा पर नहीं मार सकता। एक मुझ जैसे व्यक्ति को जिसे सुरक्षा दी गई है, सुरक्षा के होते हुए 6 वारदातें मेरे साथ होना, सुरक्षा के पहले कई वारदातें मेरे साथ होना, इस प्रकार से उनकी या फिर उन पर इस प्रशासन, इस शासन की जिम्मेदारी संभल नहीं रही है, तब भी उन्हें नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि पूरी ऊंचाई तक जो पॉलिटिकल पावर्स है वो सच छुपाना चाहते हैं? बिल्कुल। प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट जजेस हों, कई सारे लोग अलग मल्टी लेयर स्कैम में शामिल हैं, उन सबके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। उन सबके चेहरे बेनकाब ना हो,
इसलिए लगातार इस व्यापम घोटाले को खूनी घोटाला बनाया जा रहा है। कई सारे मतलब डॉक्यूमेंटेशन है। Ashish Chaturvedi's interest in the scam began about 5 years ago when he ran from hospital to hospital to get his mother treated for cancer. It is then that he heard the whispers of fake doctors holding fake degrees. कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। Since then, it has become his life's mission to investigate the Vyapam scam. समय से मैं देखते आ रहा हूँ प्रशासन का जो रवैया था, एक कॉमन जुमला मुझे हर जगह सुनने को मिला, इस पूरे कुएं में भांग घुली है, तुम भी नशा लो। जिस भी प्रशासन के, चाहे वो मैं IAS अधिकारियों से मिला हूँ, चाहे वो SS कुमरे हो, मेडिकल एजुकेशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी, उनके मुंह से ये जुमला मुझे सुनने को मिला, पूरे कुएं में भांग घुली है, तुम भी नशा लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पूरे कुएं में भांग घुली है, पूरे कुएं में भांग घुली है, तुम भी नशा लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कि कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। नहीं चाहता, हर लेवल पर जो लोग बैठे हैं वो चाहते हैं सच बाहर ना आए। जो ढर्रा चल रहा है, जिस ढर्रे से उनको पैसे मिल रहे हैं, उनके आर्थिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है, ये घोटाला चलता रहे, गरीब मरते रहें, लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है वो होता रहे, पर उनके पेट भरने चाहिए। और आप किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि अब ये कांग्रेस बीजेपी की भी तू मैं हो गई है, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं? किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना नहीं। इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिशियन साफ है क्या? इसमें अगर जांच सामने होगी तो कांग्रेस के भी लोग सामने बेनकाब होंगे और बीजेपी के भी। पर चूंकि बीजेपी शासनकाल में इस घोटाले को उन्होंने इस व्यापम घोटाले को व्यापक कर दिया था, तो इनके लोग ज्यादा हैं, इसलिए बीजेपी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो इस घोटाले को वर्तमान में प्रभावित कर। मैं कहता हूँ अगर कांग्रेस के लोग भी इस घोटाले में शामिल है तो बीजेपी सरकार सत्ता में बैठी है, वो उनको भी बेनकाब करे। The diminutively built young man, who is still completing his master's degree in social work, says the security provided to him is a farce because his security men are unwilling to protect him. Earlier, he says, they used to make him ride pillion with the police officer on the same bicycle. Now the cops, Ashish say, deliberately make excuses and fall behind. ब्रिज मोहन जी, ये आप इनके साथ कब से है? 1 तारीख से हूँ। कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ, कुछ दिन। तो ये तो आपसे खुश नहीं है, ऐसे क्यों? ये कहते हैं आप सीरियसली नहीं ले रहे इनकी जान को खतरा। आप देख रहे हैं किस तरह के लोगों की मौतें हो रही है। क्योंकि साइकिल से जाते हैं तो साइकिल से भी सुरक्षा नहीं हो पाती है सही तरह से, क्योंकि साइकिल से अगर ये आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाते हैं, जाम हो जाता है। कभी आप इनकी स्पीड पे नहीं चला पाते? स्पीड पे नहीं चला पाते। वो कह रहे हैं आप साइकिल इतना तेज चलाते हैं कि वो रह नहीं पाते। वो ऐसा नहीं। अब मैं तो साइकिल नॉर्मल चलाता हूँ, साइकिल अगर गाड़ी चलाता हूँ तो ये कह सकते हैं भगाता हूँ। हाँ। साइकिल में अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता, मैं कोई साइकिल चैंपियन तो हूँ नहीं, तो साइकिल जानबूझ के ले जाऊंगा। हाँ। साइकिल से वो लोग पीछे रह जाते हैं। कल भी जब भी मेरे साथ जाते हैं तो पीछे 5-10 मिनट तक साथ हो पाते हैं, बाद में पीछे कहाँ रह जाते हैं। फिर फोन से कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, कोई बात हो, कोई तुम पर हमला करने आए, कोई मारने आए तो बता देना, फोन कर देना। ये जान के पीछे रहते हैं, कह रहे हैं? हाँ, मेरा ये मानना है बिल्कुल। ये आप क्या कहेंगे कि आप जान के पीछे रहते हैं? नहीं, उनके साथ में पीछे रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम हो जाता है तो फिर पीछे रह जाते हैं। जाम में आप पीछे रह जाते हैं? ऐसे अगर आगे निकल गया, अगर पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, मैं हमेशा क्यों आगे निकल जाता हूँ? हमेशा ही 1 बार 2 बार ट्रैफिक जाम हो सकता है। आज तक ये मेरे साथ कब रहे? 1 दिन का बता दें। 1 दिन रहा हूँ मैं केवल। नहीं, एक मतलब साइकिल से मेरे को खबर आपने किस दिन किया है? कभी नहीं किया। 1 ही दिन गया हूँ। पहले दिन अक्षय सिंह जी आए, उनकी गाड़ी से थे, तो उस दिन आप मेरे साथ रहे। वो तो उनकी 4 व्हीलर में थे। साइकिल से किसी दिन मुझे साइकिल से उनकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर है, दूना फर्क है, इसलिए नए लड़के उनके साथ नहीं चला सकता। वो भी बहाने करते हैं। डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ तो 2010 में सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। 12 of the 35 mystery deaths the special investigative team is examining fall within the Gwalior-Morena area. Ashish takes us to meet the family of Dr. Rajendra Arya, an accused who died suddenly just last week. Arya, a middleman in the scam, was out on bail, but like so many others facing charges in the scam, he died suddenly and at the same time as another co-accused, Narinder Tomar. In a dimly lit room, his wife and other women of the house, including his young teenage daughter, are steeped in mourning. They seem confused, bewildered, and above all frightened. They are scared, they say, because it is the police and the investigators who have repeatedly harassed them. Bribes were asked for openly by the police, allege the women of the house, as payment for keeping Dr. Arya out of jail. अच्छा, आप बताइए, वो काफी देर से आरोपी थे इस व्यापम के स्कैम में, वो बेल पे बाहर निकले, तो उसके बाद पुलिस या जो इंक्वायरी चल रही है उनकी तरफ से आप लोगों की तरफ क्या बर्ताव रहा?
वो ये मतलब लेटर भेजते थे वो अपने डिपार्टमेंट से, पुलिस वाले? कि आपके प्रति ये शिकायत की है, आपके पास इतना पैसा है, आपको ये ब्यौरा देना है, ये करना है, तो वो वापस जाते भी थे और जानकारी देकर आते थे, लेकिन वो मतलब नहीं हो गए थे आप झूठ बोल रहे हो आपका, तो इन्होंने पूरा ब्यौरा भी दे दिया था लास्ट टाइम 24 तारीख को ऑफिस में बुलाया था उनको। पैसे मांगे? हाँ पैसे मांगते, हाँ? पैसे मांगते, क्या मतलब रिश्वत? हाँ रिश्वत मांगते थे। क्या क्यों मतलब? क्यों मांगते थे कि अगर आप जैसे पैसा नहीं दोगे तो आगे आप दोबारा फिर भी जेल सकते थे, हम आपको बचाने के लिए मतलब जैसे हम कहें वैसे हमारी बात मानते तो जाओ। वो कहते थे कि आप पैसे दीजिए नहीं तो आपके हस्बैंड और फिर वापस जेल में जाएंगे। जेल में जाएंगे। फिर आपने दिए पेशी पे पैसे? जा रहे ना, पेशी पे, तो पेशी पे से ही बहुत से लोगों को जबरदस्ती लेकर अंदर चकर दे। आपने दिए पैसे फिर? दिए थे, एक दो बार दिए, बचाव में दिए थे पैसे। The family also refuses to believe that Arya died from liver disease, as the doctors and police have said. They suspect foul play. They want to know why only small names are being made pawns in the Vyapam game. Where are the big fish, they ask. ये यहाँ पे जो सरकार है वो कहती है कि वो बीमार थे। नहीं मैडम, बीमार नहीं थे, बिल्कुल बीमार नहीं थे मैडम। आप नहीं मानते? नहीं मानते हैं। वो कहते हैं उनका किडनी फेल नहीं नहीं, वो झूठ बोल रहा है मैडम, जिस सच्चा हम कह रहा है, हमारे पति बिल्कुल बीमार नहीं थे, पति के साथ ही थे हम लोग को। तो आपको क्या लगता है कि फिर वो कैसे उनकी वो हत्या हुई? एक दिन बस जैसे हम दिखाने के लिए लेने गए थे, बिल्कुल अच्छे थे और हमने चलो दिखा लेंगे, जैसा वही कुछ करा लेंगे, थोड़ा थोड़ा फीवर था, बुखार भी आ रहा था जरा। तो आप क्यों नहीं मानते कि वो बीमार थे? वो गए तो थे, बुखार भी था। बुखार जरा सा बीमार नहीं थे बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा जो गर्मी अरमी ज्यादा मौसम में जो बाहर से आए थे हम लोग, तो ज्यादा मौसम की वजह से थोड़ा हो जाता है जी। तो वहाँ पे गए थे, तो जांच तो उसमें थोड़ा हल्का सा पीरिया था बस, और पूरी जांच सब नॉर्मल जांच है, पूरी नॉर्मल जांच है। आप बताओ, आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है? श्योर लग रहा है गड़बड़। आपको लगता है कि ये इसमें जो बड़े नाम है वो निकलेंगे कि सिर्फ जो छोटे मोहरे हैं वही निकलना चाहिए ना, जब तक ये पर निकलेंगे? आपको क्या निकलेंगे लगता है? सच सीबीआई निकलेंगे? लगेगी तो निकलना चाहिए। सीबीआई चाहते हैं आप लोग? हाँ, सीबीआई जांच चाहते हैं। क्योंकि भाई, ये आज तो एक तो हमारे घर माल इतने खत्म, कल दूसरा किसी का, और भी मतलब हर लोग मतलब इस हादसे के शिकार होते जा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। हाँ एक तो है ही है, तो अब एक बात बताइए, 4 बच्चे अनाथ हो गए ना, 4 बच्चों को भविष्य कौन 4 सुधारे? बच्चे हैं। कौन अब सुधारे? बेटी यहाँ है, आप स्कूल में पढ़ती थी, अभी तो स्कूल नहीं जा रही होंगी, अभी तो ये हादसा हुआ है। अब इसका जिम्मेदार आप बताइए, बच्चों में भी बातचीत होती होगी स्कूल में भी व्यापम को लेके, आपको क्या लगता है आपके फादर की डेथ मतलब घर में बात होती होगी? हाँ, घर में भी बात होती है, स्कूल में ज्यादा बात नहीं नहीं होती। होती? स्कूल में गई नहीं है अप्रैल से, और घर में ये बात होती है कि जब पापा आए थे, जेल से छुट के आए थे, तब उनका बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। हाँ। और वो इनको बहुत टेंशन रहती थी। टेंशन रहती थी? तो हो सकता है टेंशन में ही कुछ हो गया हो। नहीं भी आपके इस परिवार से तो हुआ, बहुत से और परिवारों के हाँ, साथ भी हो रहा है, वही तो तो। आपको क्या लगता है कि सच छुपाने की कोशिश की हाँ, जाए? सच छुपाने की कोशिश की जा हाँ? रही है, सरेआम खुलेआम खुलेआम मतलब हो रहा है, भाई ये चल रहा है। सच को छुपा रहे हैं। कौन छुपा रहा है? अब जो बड़े लोग, अब इतना अपन क्या कह सकते, बड़े नेता हैं जिन्होंने जो व्यापम शुरुआत की है, वो अपने आप को बचाने के लिए छोटे लोगों को मोहरा बना रहे हैं, और क्या है। At the police headquarters in Gwalior, we meet the man in charge of these investigations. He produces documents from the local hospital to rubbish the Arya family's theory of foul play. Alcoholism and liver disease is among the reasons that Arya lost his life, says Birinder Jain. And the spate of recent deaths, we ask him, he insists it's only coincidence. ये जो 12 जो आरोपी हैं जो कि हमारे क्षेत्र, जो हमारे केसेस से संबंधित है, जिनकी डेथ्स हुई हैं, इनमें से 9 डेथ्स जो हैं वो 2012 और उसके पहले की हैं, जबकि ये इन्वेस्टिगेशन उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। 3 डेथ्स ज़रूर उसके बाद की हैं अभी, और उनका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इंडिपेंडेंटली सारे थाना प्रभारी और CSP उसकी विवेचना कर रहे हैं। अभी तक किसी में ऐसे कोई संशय की स्थिति नहीं आई है, पर फिर भी चूँकि काफ़ी इसमें काफ़ी सेंसिटिव है इशू, तो बहुत बारीकी से इसकी विवेचना की जा रही है। पर आप कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी आप नहीं मानते कि ये अननेचुरल है? ये इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी केस जो भी है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और अभी तक की जांच में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है जिससे माना जाए कि कोई इसमें कोई और कोई अननेचुरली कोई मर्डर या कोई ऐसी चीज़ है, तो फिर भी बारीकी से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया। Whistleblowers like Ashish Chaturvedi, literally a warrior on wheels, says that he will not give up despite the threats to his life, despite the inherent danger, till the truth of Vyapam is exposed. But so far, despite mounting public pressure and opposition pressure,
the BJP is sticking to its position of no CBI inquiry. But the panic in Madhya Pradesh is evident. V is for vendetta, they whisper. V is for Vyapam. As we follow the death trail of what's turning out to be one of India's bloodiest scams, no one we meet believes that the people who have died accidentally or coincidentally at the same time. The cover-up of Vyapam, say people here, is much worse than the crime. With Yamini Joshi, Apta Ramesh, Rakesh Singh, Manoj Thakur and Juhi Tyagi, Barkha Dutt in Gwalior for NDTV.